इटावा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की 71वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक में उपस्थित आदरणीय डीसीबी इटावा के अध्यक्ष और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी, उपस्थित विश्वनाथ सिंह सेंगर जी उपाध्यक्ष डीसीबी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय अजंत सिंह यादव जी, राम सेवक यादव जी, आदरणीय राम बाबू जी, केपी सिंह चौहान जी, रघुराज सिंह साख जी, प्रमोद गुप्ता जी, आर के नाइक जी, प्रोफेसर राम सेवक जी और साथ ही साथ राम बहादुर यादव जी, राज बहादुर जी और साथ में डीसीबी के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं आज इस वार्षिक बैठक में स्वागत करता हूं। बहुत सारे विचार आज इस बैठक में रखे गए, लेकिन सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, निदेशक मंडल को और जो मैनेजर साहब को और उनके जितने कर्मचारी, उनको बधाई देता हूं कि ऐसे समय पे जहां प्रदेश सरकार ने सहकारिता में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ाई है, कई संस्थाएं हैं। अभी आदरणीय दत्ता जी कह रहे कि पीसीएफ की हम लोग को एजीएम करनी चाहिए। हम लोगों ने लगातार सरकार को भी, रजिस्ट्रार, प्रमुख सचिव को, सबको लिख कर दिया कि देखिए एक जरूरत होती है कि एजीएम होती है, इसका होने के बहुत कारण होते हैं। उसमें एक कारण ये होता है कि जितने आपके सदस्य हैं वो अपनी बात रख सके, उनके साथ बात हो सके। रूबरू जब आपका सामना होता है तो बहुत अलग चीज होती है, तो वो होना जरूरी होता है। संवाद, वाद संवाद होते रहना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पीसीएफ की हम लोग एजीएम नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मौजूदा प्रदेश सरकार की जो विफलताएं हैं सहकारिता के क्षेत्र में, उनको दर्शाता है। अभी मुझसे पहले एक नौजवान वक्ता भाई नितिन हमारे यहां पर खड़े होकर एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जो मौजूदा सरकार है वो सहकारिता के क्षेत्र में कुछ कर नहीं रही क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मैं ये कहूंगा ज्ञान उनको छोड़िए, बिल्कुल अज्ञानी है वो लोग जो इस समय सहकारिता के क्षेत्र को या सहकारिता को चलाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई दूंगा अध्यक्ष जी को कि जिस प्रांगण में आज हम लोग ये एजीएम कर रहे हैं, मैं निश्चित ही ये कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी डीसीबी बैंक को ब्रांच में जाके देखिए, कोई ब्रांच इतनी अच्छी, इतनी सक्षम और इतने अच्छे तरीके से कंप्यूटराइज जो आज के तौर तरीके हैं उनको देखते हुए अगर इस बैंक को बाहर से देखा जाए तो जो पहले एक धारणा लोगों के मन में थी, मैं समझता हूं धारणा को भी खत्म करने का प्रयास यहां पर आज किया गया है। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ में जो कि हम पीसीएफ से अध्यक्ष हैं, आज आपके बीच उपस्थित हैं, तो इस समय जो खाद बीज की भी पूर्ति हो रही है उसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना है हमारे प्रदेश के अंदर, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और अगर कोई भी दिक्कत है, समस्या आती है तो निश्चित ही हम लोगों को अवगत कराने का आप लोग काम करें, हम लोग उसको देखेंगे। और आने वाले समय में धान और गेहूं की खरीद होगी, उसमें भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आज से पहले ये मुद्दा रहा है एमएसपी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं किसानों के, जिस तरीके से किसान और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई है, अचानक ही ये एमएसपी का बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन हमें आपको समझना होगा ये मुद्दा आज से नहीं, कई सालों से है। किसान की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि सरकार एमएसपी निर्धारित तो कर देती है, लेकिन कोई भी मंडी ऐसी नहीं है, कोई भी केंद्र ऐसा नहीं होता जहां पे कई बार एमएसपी किसान को दी जाती है। बहुत नीचे दरों पे खरीद होती है और किसान इसको झेलता है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि सहकारिता आज के समय पे एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि उसको चलाने वाले
उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं। आज हम लोग जब एजेंडा पास करा रहे हैं तो उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल में, जहां पे सारे व्यवसाय ठप थे, उसके बावजूद हम लोगों ने यहां पर प्रॉफिट दिखाया है, प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन आज सहकारिता की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं ये कह सकता हूं कि अलग अलग जिलों में सहकारिता के जरिए निर्माण तो खूब हुआ होगा, लेकिन किसी भी सहकारिता की बैंक का या किसी भी सहकारिता के ऑफिस का निर्माण नहीं, बल्कि उनके जो अध्यक्ष हैं उनके निजी घरों का निर्माण हुआ होगा, उनके होटलों का निर्माण हुआ होगा, लेकिन सहकारिता और किसानों के लिए कोई निर्माण नहीं हुआ। ये दिक्कत है। कई सारी समस्याएं इस कोरोना काल में रही, लेकिन उन समस्याओं को भी परे रखते हुए जो कर्मचारियों ने खास करके बैंक के काम किया, उसके लिए मैं कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारियों की ही मेहनत है जिसकी वजह से ये ब्रांच ने इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया। तो एक बार जोरदार ताली करके उनका भी उत्साहवर्धन करने का हम लोगों को करना है। साथ ही जिस तरीके से बात की गई अभी माइक्रो एटीएम और पॉस मशीन्स की, तो ये भी बहुत अच्छा एक मैं कह सकता हूं कदम है जो आप लोग करने जा रहे हैं। इसकी बहुत जरूरत भी है। इससे काफी तरीके से मैं समझता हूं किसानों को सही समय पे खाद और बीज और उपलब्ध किया जा सकता है। साथ में सहकारिता में मैं ये कह सकता हूं कि अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह जी के जो विचार हैं सहकारिता को लेकर, उसके बारे में हम सब जानते हैं। और मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगर हमें सहकारिता को बचाना है, क्योंकि सहकारिता ही रीढ़ की हड्डी है। अभी जब यहाँ पे पहले वक्त आए तब उन्होंने बात करी किसानों की, तो किसी ने पीछे से बोला कि भाई किसानों की बात ना करिए, सहकारिता की बात करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सहकारिता किसानों से है, ये सहकारिता किसानों से है। इसकी जितनी सेवाएं हैं वो किसानों के लिए की जाती है। और अगर एक ऐसा मंच साझा होता है जहां पे मैं समझता हूं किसानों की बातों को रखा जाए, तो बेशक उनको रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमारा देश आज पीछे हट रहा है। चाहे वो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से हो, भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो हमें ऐसे देखना होगा, अगर ऐसे मंच साझा होते हैं तो ऐसे मंचों पे इस बात को बार बार उठाना चाहिए कि किस तरीके से क्या दुर्दशा है आज उस देश में जो किसान प्रधान देश कहा जाता था। 60% से ज्यादा किसान है और वो किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है। और जो मौजूदा केंद्र की सरकार है वो दिखाने के लिए उन्होंने भी अपने कार्यक्रम चालू कर दिए हैं कि हम भी किसानों से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और उनको जो डाउट्स हैं, जो उन लोगों की दिक्कत है, उसको हम खत्म करेंगे। और वो कर भी रहे हैं। तो मेरा उनसे बस यही अनुरोध है कि भाई जब आप लोगों को बात करनी है तो जिस तरीके से बॉर्डरों पे दिल्ली के विभिन्न किसान बैठा है, वहां जाकर उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? वहीं जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी या कृषि मंत्री जी तोमर जी वहां जाकर क्यों नहीं बात करते? ये सब मुद्दे हमें आपको उठाने होंगे। यहाँ पे इस प्रांगण में कुछ युवा भी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। ये सहकारिता का जो मूवमेंट था, ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के लिए नहीं था, ये पूरे देश के सहकारिता के लिए, किसानों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो अपनी बात बड़े मंचों पे बड़े लोगों तक, सरकारों तक नहीं रख सकते थे। उसके लिए यह सहकारिता मंच बनाया गया था। और एक बहुत बड़ी विपदा आज नहीं, आने वाले समय में सहकारिता के लिए होगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि पूरे देश के अंदर नई एफपीओज बनाई जाएंगी, फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी, वो एक तरीके से जैसा जिस चीज में हमारे प्रधानमंत्री जी माहिर हैं कि पुरानी गाड़ी को लेकर उस पर नया बिल्ला लगा के उसको दौड़ा देते हैं सड़कों पे, उसी तरीके से ये भी उन्होंने किया है कि जो कोऑपरेटिव बनता था पहले जिस तरीके से, उसी तरीके से कोऑपरेटिव को हटाकर अब वो एफपीओ को लेके आ रहे हैं। आज कोऑपरेटिव की क्या स्थिति है, कितनी ब्रांचें हैं, वहां पे कितनी धनराशि की जरूरत है उनको वापस रिवाइव करने के लिए, उसके लिए पैसा नहीं हो रहा है। लेकिन 500 करोड़, हजार करोड़ रुपया संस्थाओं को दिया जा रहा है कि आप नई एफपीओ को रजिस्टर कराइए, नई एफपीओ को लेके आइए। तो मैं समझता हूं अगर एफपीओ आगे आएंगी, उनको इस तरीके की सुविधाएं मिलेगी, तो कोऑपरेटिव धीरे धीरे पीछे चला जाएगा।
और कोऑपरेटिव पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं ये हमारे देश की नब्ज है, धड़कन है ये हमारे देश की, जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये एक अकेला ऐसा मंच होगा जहां पे पार्टियों से उठकर लोग एक साथ आते हैं, वो एक विचारधारा से जुड़ते हैं। कई मंच हमने देखे, आज प्रांगण में भी होंगे लोग जो सहकारिता के जरिए एक दूसरे जुड़े हैं। भले ही पार्टियां अगर आए, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो अलग अलग पार्टी से होंगे, लेकिन ये मंच एक ऐसा है जहां वो एक साथ उनको लेकर आता है। तो ये सब चीजें हमें बचानी होंगी, यही हमारे देश की संस्कृति की धरोहर है। इस सहकारिता मूवमेंट को अब हम जैसे युवा, आप जैसे युवाओं को आगे ले जाना है। तो इसीलिए मेरा अनुरोध होगा कि आज जिस नाजुक समय पे हमारा देश खड़ा हुआ है, सहकारिता मूवमेंट खड़ा हुआ है, इससे हमें निकालना है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनके हमको बनना होगा। एक ताकत बनके हमें केंद्र हो, चाहे केंद्र की सरकारों, चाहे प्रदेश की सरकारों को उनको बताना होगा कि हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हम लोग समझते हैं आप कहां पे कौन सी योजनाएं लेके आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इसीलिए मैं एक युवा के तौर पर अपने अध्यक्ष से, ना कि उनका बेटा बल्कि एक उनका कार्यकर्ता के रूप में ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो ये सहकारिता का मूवमेंट है, इसमें आप आगे बढ़े, हम लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। आप ही के द्वारा इस उत्तर प्रदेश की सहकारिता को वापस एक संजीवनी बूटी के रूप में आप मिल सकते हैं, वरना सहकारिता मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बचा पाएगा। आज जो लगातार मैं देख रहा हूं जो चेयरमैन है विभिन्न संस्थाओं पे, इससे पहले उनको ज्ञान ही नहीं कि किस तरीके से ये संस्थाएं चलती थी, क्या काम है उनका, किस तरीके से विभिन्न बिजनेस कर करके वो अपने जो कर्मचारी है उनको उनकी तनख्वाह, उनका रिइंबर्समेंट, उनकी जो बोनस होता है वो दे पाते थे। बहुत मुश्किलों से ये सहकारिता मूवमेंट आज यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन आज हमारे बीच अगर ऐसे खत्म हो जाएगा तो मैं समझता हूं इसका दोष हमें माननीय शिवपाल सिंह जी जैसे नेताओं को नहीं, हमें अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहां तक लाके उसको खड़ा किया। लेकिन आज अगर वो हमारे सामने खत्म हो रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी गलती है कि हम उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे। इसीलिए इसके बारे में आवाज उठानी होगी। साथ ही में आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट, कुछ बहुत अच्छी चीजें भी किसानों के लिए आने जा रही है इफ्को के द्वारा। क्योंकि मैं इफ्को में भी निर्देशक हूं, तो मैं समझता हूं मेरा दायित्व भी बनता है इफ्को की भी कुछ बातें रखने का। तो इफ्को का एक नैनो यूरिया प्रोडक्ट आपके बीच आने वाला है, जो महज 500 ml की बोतल होती है, जो लिक्विड पानी के फॉर्म में पूरा यूरिया होगा, उसको आपको स्प्रे छिड़क के करना होगा, खेतों के लिए इस्तेमाल होगा। जहां एक बोरी आपको लेनी पड़ती थी, वो अब एक महज 500 ml की बोतल में आएगा। हम लोगों ने लगातार ये चीज देखी है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई नया तरीका या कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको किसानों तक पहुंचा तो देते हैं हम लोग, लेकिन किसान उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा झिझकता है। और प्रदेशों में आराम से इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां नहीं हो पाता है। तो आप लोग इन प्रोडक्ट, जो नए प्रोडक्ट इफ्को के द्वारा भी आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे, ये समझ लीजिए जो उनका प्रोडक्शन था, जब उनका टेस्ट किया गया तो 80% से ज्यादा प्रोडक्शन उसका निकल के आया है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उसको भी हम लोग लेके आने वाले हैं। साथ ही में मैं इस मंच के माध्यम से अंत में इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग से मेरी विनती है कि जो किसान का हाल है, जहां किसान के साथ नौजवान, उनका परिवार, महिलाएं, सभी लोग उपस्थित हैं, वही स्थिति सहकारिता की मत होने दीजिएगा। पता लगेगा कि जब जिस तरीके से ये कानून बदलते जा रहे हैं, जैसे आज देश में अपने यहां मौसम बदलता है, ऐसे यहां कानून बदल रहे हैं। आप ये समझिए जिस तरीके से संविधान को ठोकर मार कर नए कानून बनाए जा रहे हैं, हमें इन सब का ज्ञान देना होगा, हमें सरकार से पूछना होगा। सवाल हमें करना है, आपको करना है, क्योंकि हमने उनको वहां बैठाया है जहां से बैठ के हमने उनको वो चाबी दी है कि आप हमारे लिए निर्णय लीजिए। आज जिस दिक्कत से किसान गुजरा है, मैं समझता हूं सहकारिता ना गुजरे। इसीलिए मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग एक आवाज बने, एक आवाज सहकारिता की बने। अपने सारे जितने आप लोग के बीच में जितनी भी दिक्कतें हैं उनको भूल जाएं, एक लक्ष्य अपना सहकारिता को बनाएं। तभी मैं समझता हूं ये सहकारिता का जो हम लोगों का उद्देश्य था, किसानों के लिए एकजुट होने का, एक ऐसी सोसाइटी बनने का जहां पर भेदभाव खत्म हो जाता है,
वो उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा, मैं समझता हूं, जब हम लोग माननीय शिवपाल सिंह जी जैसे नेता को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, तभी ये सरकार का मूवमेंट हो पाएगा। अंत में उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। सभी डीसीपी के कर्मचारी जो थे, जिन्होंने आज बहुत ही सुचारू रूप से आज की जो ये एजीएम कराई, उनके लिए, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, निदेशक मंडल का, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम इस एजीएम में मुलाकात हो तो इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट ये डीसीपी करके दिखाए, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।